ये वचन मैं लास्ट संडे बता रही थी रिम्पल को कि ये बहुत पहले वचन तैयार करवा दिया था पवित्र आत्मा ने, लेकिन उसी बीच में हुआ क्या कि घुटने का ये प्रॉब्लम हो गया, मोच आ गई, मेनिस्कस इंजरी हो गई, और परमेश्वर की ओर से जो वचन दिया गया था उसको शैतान ने काफी रोकने की कोशिश की। बट हुआ क्या कि परमेश्वर ने जो उसने हमारे लिए तकलीफ में बदलने की कोशिश की थी, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष में बदल दिया। क्योंकि जब ये वचन तैयार करवा रहा था पवित्र आत्मा, उस बीच में काफी सारा वचन का जो मन्ना है वो मैंने खा लिया था। ऑलरेडी हम पढ़ते ही रहते हैं, बट तैयारी जब करते हैं तो और ज्यादा वो वचन अंदर जाता है। तो उससे पहले कि ये मेनिस्कस इंजरी हो, उससे पहले ही वचन अंदर पहुंच चुका था आत्मा में। और जो अंदर से पोषण, क्यों कहते हैं कि बाहर से इतना, बोलते हैं ना बड़े लोग बच्चों को, अरे बाहर से इतना लेप वगैरह और वो सब मत लगाओ, अंदर से ग्लो आना चाहिए। तो अंदर से कैसे आता है? जब न्यूट्रिशन अंदर होता है। हमारी आत्मा अंदर से मजबूत कब होती है? जब वचन अंदर होता है। आमीन। तो बहुत हुआ कि शैतान हमको परेशान करता था, पर हमें वचन, जब हम नए होते हैं तो पता नहीं होता है, पर जैसे जैसे हम वचन में बढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हमें ये पता होता है कि अब हमें अटैकिंग मोड में रहना है। कब तक ऐसे बचते रहोगे? हम मसीह की सेना के सेना नायक हैं, छोटे मोटे प्यादे नहीं, हमको सेना नायक बनाया, राजवंश है, हम राजपदधारी याजकों का समाज है, हम सेना नायक हैं। और इजराइल का इतिहास देखो, यहूदियों का इतिहास, जब वो लड़ने जाते थे, चाहे वो यरीहो को दो भाग करना हो, चाहे लाल समुद्र हो, चाहे क्या कहते हैं वो जॉर्डन रिवर हो, वो नदी को दो भाग करना हो, याजक सैनिकों से आगे चलते थे, हमेशा याजक आगे चलते थे। इसीलिए कहते हैं बाइबल पढ़ो, जब पढ़ोगे तो परमेश्वर का पैटर्न समझोगे, यीशु का, यहोवा का पैटर्न समझोगे कि कैसे वो अपनी प्रजा से काम करवाता था। जॉर्डन रिवर दो भाग कैसे हुई थी? कहा था कि पहले याजक वाचा का संदूक उठाए हुए जल में पैर रखें, और जैसे ही याजक ने पैर रखा वो जॉर्डन रिवर दो भाग हो गई थी। तो हम वो याजक हैं, तो हमको वाचा का संदूक क्या है? परमेश्वर का वचन। तो हमको अटैकिंग मोड में आना है। और एक चीज, हम कहते हैं ना कि हम विश्वास के नाते अब्राहम की संतान है, क्योंकि अब्राहम विश्वास का मूल पिता कहलाया। सारा के गर्भ की मरी हुई दशा, उसकी खुद की एज, सब कुछ देखते हुए भी उसने विश्वास किया। तो हम इसलिए कहते हैं ना कि विश्वास के नाते अब्राहम हमारा पिता है। तो अब्राहम के जीवन को अगर आप गहराई से पढ़ोगे, उत्पत्ति 14:14 में वहां पर लिखा हुआ है कि जब उसके भांजे लूत को भी और वहां के आसपास के राजाओं को भी अटैक करके 5 और राजा ले गए थे, तो अब्राहम के पास अपने खुद के शिक्षित किए हुए कितने 318 सैनिक थे। अब्राहम तो मूर्ति पूजक था, वो तो मूर्तियां बनाता था, मूर्ति बेचता था, वही उसका गुजर बसर था, वही उसका बिजनेस था। उसको ट्रेनिंग कि उसने और 318 योद्धा तैयार किए अपने घर में, अपने जो सेवक थे उनको उसने युद्ध की विद्या सिखाई। उसके स्वर्गदूत उससे मिलने आते थे और वो उसको सिखाते थे। मेरा ऐसा मानना है, बाइबल में ये चीज लिखी नहीं है, पर वो तो योद्धाओं के समाज से नहीं आया था ना, वो तो अन्य जाति से आया था, जहाँ पे युद्ध की विद्या वगैरह कुछ नहीं उसके खानदान में होती थी। ऐसा तो कोई हिस्ट्री नहीं है उसकी। लेकिन उसने कहाँ से 318 लोग ट्रेंड किए? जाहिर सी बात है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो स्वर्गदूत उससे मिलने भेजता था परमेश्वर, उन्हीं को उसने कहा होगा कि मेरे बेटे को ये सिखाओ, और अब्राहम ने उनको युद्ध कौशल की विद्या सिखाई। और वो 318 लोग 5 राजाओं पे भारी पड़े और उनको मार के सारा जो धन लूट के लिए गए थे उसको वापस लाए, उसके भतीजे को वापस लाए, उन बंधुआ राजाओं को वापस लाए। तो जब विश्वास के नाते हम अब्राहम की संतान हैं, और हमने देखा है वचन से कि अब्राहम अटैकिंग मोड में था, उसको युद्ध की विद्या आती थी, तो हमें भी आत्मिक युद्ध की विद्या आनी चाहिए। हमको भी अब अटैकिंग मोड में आना है। और कहाँ लिखा है कि आत्मा की तलवार ले लो? और आत्मा की तलवार है क्या? जोर से। हाँ, इब्रानियों में लिखा है, इफिसियों 6 में भी लिखा है कि आत्मा की तलवार ले लो। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर तुम्हें बाइबल मालूम नहीं होगी तो जब शैतान के हमले होंगे तो तुम निराश हताश होके थक के बैठ जाओगे, हार जाओगे, और हार भी जाओगे, इसके भी चांसेस है कि हार जाओ। इसलिए वचन मालूम होना जरूरी है।
दूसरी चीज हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मान लो तकलीफ आई, बीमारी कोई आई या कोई तकलीफ शरीर में आई, आज बीमारी के विषय में बात करेंगे, इसलिए नहीं कि तकलीफ आई मेरे ऊपर, पर यह वचन उससे पहले तैयार करवा दिया था पवित्र आत्मा ने। तो बीमारी आई तो उससे हमें कैसे जय पानी है? पहली चीज है हमारा विश्वास। विश्वास कैसे मजबूत होगा? रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास मसीह के वचन से मजबूत होगा। दूसरी चीज, बीमारी के कारण क्या है? डॉक्टर पहले पूछता है ना, जब डॉक्टर के एक जेंटाइल डॉक्टर जिसको वचन नहीं मालूम है, जो क्रिश्चियन है उनको मालूम, क्रिश्चियन डॉक्टर्स को मालूम, पर जेंटाइल जो है उसको वचन नहीं मालूम है, फिर भी वो पहले तुम्हारी बीमारी का रूट कॉज पूछता है कि अच्छा पेट में दर्द है, अच्छा लूज मोशन, अच्छा क्या खाया था? नहीं कुछ नहीं खाया था, घर का, अच्छा घर का खाया था, तो फिर आपका पानी चेक करो, आप ये चेक करो, रूट कॉज ढूंढता है ना। तो हमको एक जो आत्मिक जन है, हमको भी तो अपनी तकलीफ का रूट कॉज पता होना चाहिए। और वो कैसे पता होगा? वो वचन के जरिए से, वचन के हवाले से पता होगा। पहली चीज, बीमारी हाँ शैतान लाता है, पर दूसरी पीढ़ियों के शाप भी होते हैं, जो हम जब नए होते हैं हमें पता नहीं होता, हमने वो कई बार तोड़े नहीं होते हैं। एक एक शाप नाम ले लेके, पीढ़ियों के शाप मतलब जो बीमारी तुम्हारी पिछली पीढ़ी को थी वो तुमको क्यों है? तुम मसीह में आने के बाद भी उस बीमारी से अगर नहीं है तो डर क्यों रहे हो? शैतान, देखो एक बहुत बेसिक चीज समझ लो, हमेशा के लिए याद कर लो, शैतान तुम्हारे मन की बात नहीं जानता। सपना हमेशा इस विषय पे कंफ्यूज रहती है, हर बार पूछती है, हर बार भूल जाती है, फिर पूछती है फोन करके। शैतान तुम्हारे मन की बात नहीं जानता, लेकिन शैतान तुम्हारे मन में विचारों के बीज बोता है। वो मन की बात नहीं जानता, लेकिन मन में विचारों के बीज बोता है। वो हमेशा कंफ्यूज कहती, जब मन की बात नहीं जानता है तो कैसे ऐसा हो रहा है? मैंने कहा भाई वो विचारों के बीज बोता है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 10वें चैप्टर के 4 और 5वें वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 4 और 5 सेज कि हर एक भावना और विचार को कैद करके मसीह का दास बना दो, जो मसीह की पहचान के विरोध में उठता है। मसीह की पहचान क्या है? चंगाई, भरपूरी, अच्छी सेहत, खुशहाल जीवन, समृद्धि का जीवन। अब उसके विरोध में तुम्हारे अंदर कोई विचार डाल रहा है, अगर शैतान पेट में दर्द हो, अरे कहीं अल्सर ना हो, अरे कहीं, तो ये भावना कौन डाल रहा है? मन की नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे मन में तो बीज बो रहा है, तुमको डाउट डाल रहा है, तुमको ऐसे बुरे बुरे ख्याल दे रहा है। वो शैतान कर सकता है। वो क्या वो जानता क्या है जो तुम मुंह से बोलते हो वो, और उसकी टेक्निक समझो। वो तुम्हारे पहले विचारों में बीज बोएगा, अरे कहीं अल्सर तो नहीं है, तुमने तो पानी भी उबाल के पिया है, तुमने तो खाना भी घर का खाया है, फिर दर्द क्यों हो रहा है? उसने डाला, शैतान ने डाला, अल्सर है नहीं, समझो उसकी टेक्निक, उसने बीज डाला। अब बीज डालने के बाद वो क्या करता है? तुमको मजबूर करता है कि तुम वही चीज जो विचारों में उसने डाली तुम वो मुंह से बोलो। जब तक तुम मुंह से नहीं बोलोगे शैतान नहीं पकड़ पाएगा तुमको। वो विचार डाल के तुम्हें नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन वो विचार डाल के तुमको ऐसा मजबूर करेगा मन के अंदर कि तुम वही चीज मुंह से बोलो, और जैसे ही तुमने मुंह से बोला उसने पकड़ा। उसकी स्ट्रेटेजी समझो। इसलिए कहते हैं कि वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। जो हो रहा है बॉडी में या जो दिख रहा है दुनिया में उसको देख के हम नहीं चलते हैं, हम वचन को क्लेम करते हैं, वचन बोलते हैं मुंह से। अगर कभी ऐसा थॉट डालता है तो उसको वचन से जवाब दो, क्योंकि हमारे पिता ने, हमारे यीशु ने भी यही किया था। वो चीजें सीखनी है आज हमको। फिर तीसरी चीज है, बीमारी क्यों आती है? एक तो शैतान से, पीढ़ियों के शाप से, तीसरा हमारी गलती से। समझो हमने कुछ उटपटांग खा लिया, या अगर दिसंबर की सर्दी में रात को 8 बजे फ्रिज से निकला हुआ दही खाओगे और उसके बाद बोलोगे कि मेरा गला खराब हो गया, पता नहीं कैसे, शैतान ने किया। शैतान ने किया, शैतान जाके यीशु के सामने कहेगा, प्रभु मैंने इसको छुआ भी नहीं, मैं तो 4 दिन से इसकी गली के पास से भी नहीं गुजरा था। तो बुद्धिमान बनो कि तुम्हारी गलती से तकलीफ आई। जैसे लास्ट संडे से मैं भाई को बोल रही थी, जगदीश भाई को, उबला पानी पियो, पानी उबाल के पियो। अगर खाने में प्रॉब्लम नहीं है तो पानी में प्रॉब्लम है। बारिश का सीजन है, पानी उबाल के पियो, उबाल के पियो। फिल्टर नहीं है तो पानी उबाल के पियो। वो बच्चे आलस में रहते हैं, बच्चों का आजकल बड़ा आलस है आज की पीढ़ी को। दिवित को गला खराब हुआ, मैंने बोला कि नॉर्मल खाना खाना, सिंपल सांभर चावल या दाल रोटी खाना नहीं। भाई साहब ने नूडल ऑर्डर किया और नूडल खाए। नूडल्स खाओगे तो गले में तेल और वो जो जाएगा
तो फिर शाम तक बोल रहा है वो पीला पीला कफ निकल रहा है। तो मैंने कहा कुछ और बेटा ऑर्डर करके बढ़िया से मंगा के जंक फूड खा लो बच्चे। तो क्या है, बच्चे सुनते नहीं है। मैं वो रिंपल को, जगदीश को लास्ट संडे बोला था कि अगर खाने में प्रॉब्लम नहीं है पानी उबाल के पियो, नहीं पिया, फिर से उसको तकलीफ आई। अभी तुमको जब तकलीफ होती है तो हम एज ए माँ बाप हमको कितनी तकलीफ होती है, नॉट ओनली कि डिविड, एक एक जन के लिए हमको कितना तकलीफ होता है कि भाई मेरे क्योंकि हम तो रात दिन ही प्रार्थना करते हैं कि मेरे अपनी कलीसिया के एक एक व्यक्ति पे यीशु का लहू लगाते हैं। कैसे शैतान ने चाल चली, कैसे तकलीफ दी, तुम लोग कहना नहीं सुनते। फिर जब पानी उबाल के पिया तकलीफ ठीक हो गई। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हमारी गलती से बीमारी आई, क्या ये पीढ़ियों के शाप थे जो तोड़े नहीं गए सही रीति से, हमने समझा नहीं वचन को, क्या ये शैतान की चाल थी। अभी ये देखो मेरा जो मेनिस्कस इंजरी हुआ ये क्या था, ये शैतान की चाल थी। क्योंकि ना कहीं, अरे डॉक्टर परेशान है, कह रहा ना आप गिरी ना कहीं टकराई, कार के दरवाजे से भी पैर नहीं लगा। मैंने कहा कहीं नहीं टकराया, बिल्कुल टच भी नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ पैर उठा के हमेशा की तरह बैठने जा रही थी, चर्च आ रही थी और ऐसे ट्विस्ट हो गया और वो इतना सा वो मेम्ब्रेन फट गया, मेनिस्कस मेम्ब्रेन। तो कई बार उसकी चाल रहती है। अभी मेरी जो कुक है उसको समझी में नहीं आ रहा था कि दीदी आपका हुआ क्या है, तो उसको कल मैंने गूगल से डायग्राम निकाल के देख के समझाया कि देखो भाई ये दो जॉइंट के बीच में मेनिस्कस लेयर होती है, ये जो मेम्ब्रेन है ये इतनी सी, उसको फटा हुआ डायग्राम दिखाया गूगल से निकाल के, तब उसको समझ, तब उसने एक चीज और समझी। जो बुद्धिमान है वो समझता है कि परमेश्वर ने कैसी शरीर की रचना करी। सच में हमारा परमेश्वर कितना बुद्धिमान है, उसने कैसे शरीर की रचना करी है कि दो जॉइंट जब आपस में ऐसे टकराते तो बीच में उसने एक मांस की लेयर रखी कि उनमें घर्षण ना हो, वो घिसे ना, आपस में टकराए ना, लगे ना, एक एक चीज का उसने ध्यान रखा है। तो सबसे पहली चीज आज हमें ये सीखनी है, पॉइंट वाइज बताऊंगी, आप पॉइंट्स चाहें तो नोट करते जाइए जिनको नोट्स बनाने हैं। और एक चीज समझ लीजिए, यीशु के चंगाई देने के तरीके हजारों हैं। हम उसको बंधनों में नहीं बांध सकते, मेथड में नहीं बांध सकते कि इसी मेथड से चंगाई होगी। हमारे चर्च में काफी साल पहले ये हुआ था ना बवाल की, वो उन्होंने बपतिस्मा लिया, उनको चंगाई आ गई तो आप उनको भी बपतिस्मा दे, ये तरीका नहीं है। परमेश्वर के तरीके हजारों हैं, वो कैसे भी चंगाई दे सकता है। किसी को ऑपरेशन के थ्रू होके गुजरना पड़ा, किसी को दवा लेनी पड़ी, किसी को सिर्फ प्रेयर से। इवन बाइबल आप पढ़ो नया नियम में, किसी को उसने थूक से मिट्टी सानी है आंख पे लगाई और कहा है जाओ शिलो के कुंड में धो के आओ, किसी को सिर्फ बोल के चंगा कर दिया। अभी हम देखेंगे एक एक पॉइंट, वो हम देखेंगे कैसे उसने किस किस तरीके से वो चंगाई देता और कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं। हमें वो चीजें सीखनी है और उनको सुधारना है। दूसरा पॉइंट है कि कई बार हम अपने नेचर की गलतियां नहीं समझ पाते हैं, हम दूसरों का न्याय करने लगते हैं। हमें वो नहीं करना। अभी दिनाकरण की बेटी मरी, जब मरी थी उस समय 80s में, वो तो प्रभु का काम कर रहे थे, वो तो कितने लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते थे, इवन मुर्दे तक जिंदा किए थे। जब उनकी बेटी एक्सीडेंट में मरी है तो अंकल आंटी भी उसी गाड़ी में थे। दिनाकरण अंकल का, स्टेला आंटी का भी एक्सीडेंट हुआ, वो दोनों अलग अलग वार्ड में एडमिट थे। पॉल दिनाकरण 18-19 साल के जवान बच्चे उस समय। अब वो सब तरफ भाग रहे थे, पेरेंट्स की हालत ऐसी थी उनको बता नहीं सकते थे कि एंजल मर गई है, और वो बेचारे, उन्होंने उसको मॉर्चरी में रखा और उसको दफन क्रिया होने नहीं दी अपनी बहन की। और परमेश्वर के इंटरनेशनल लेवल के प्रीचर थे उनके पिताजी, और परमेश्वर के बड़े बड़े दासों को बोलते थे, बुला, जो यहाँ के थे वो जा के उनको बुलाते थे, प्रेयर करो जिंदा हो जाए। और कुछ लोग थे उसी वक्त मसीहियों में से जो न्याय कर रहे थे कि दूसरों के मुर्दे जिंदा किए, अपनी बेटी नहीं जिंदा कर पाए। परमेश्वर की मर्जी, नहीं जिंदा हुई, परमेश्वर की मर्जी। पर उस वक्त लोग थे, मसीही लोग, बहुत दुख होता है ऐसे लोगों पे जो न्याय करने लगते हैं। तो कभी अपनी तरफ से किसी का न्याय मत करो। बाइबल तो ये कहती है कि जब तुम्हारे बैरी के ऊपर मैं तकलीफ लाऊंगा और तुम खुश हो गए उस तकलीफ से, तो मैं तुमसे फिर नाराज हो जाऊंगा। तब कभी मत बोलना कि अच्छा वो इसने ऐसा किया था मेरे साथ। बाइबल मना करती है इस बात से। कभी भी अपने शत्रु के लिए लिखा है तुम्हारा बैरी भूखा हो तो रोटी खिला देना, या अगर नहीं रोटी खिला सकते हो उसकी तकलीफ के बारे में अगर तुम तक कहीं से खबर है तो उसके लिए प्रार्थना जरूर अकेले में यीशु के सामने कर लो। अपना बही खाता सही रखो यीशु के सामने। पवित्र आत्मा की एक चीज समझ लो, अगर पवित्र आत्मा की मेन कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई ना तो कभी हम गलती नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हमको कौन सा कोई व्यक्ति कैसे पहचानेंगे कि ये शैतान की आत्मा से चल रहा है
या पवित्र आत्मा से चल रहा है। तभी पहचान पाएंगे जब हमको पवित्र आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक पता होगी, उसका बेसिक नेचर पता होगा। बहुत डीप रेवलेशन नहीं भी मालूम है तो भी मोटी मोटी बातें पवित्र आत्मा के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 पॉइंट है, अगर हमको पहचानना है कि किसी व्यक्ति में कौन सा आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा तोड़ फोड़ नहीं करता। नंबर 1 पॉइंट, कभी भी वहां पे फूट डालने का काम उस जगह पे नहीं करता। तोड़ फोड़ मतलब वो डंडे लाठी वाली तोड़ फोड़ की बात नहीं हो रही है, फूट डालने का काम। जैसे मैंने बीते दिनों बताया था कि कोई है जो अपनी देह को खराब कर रही है व्यभिचार करके, कोई है जो मसीह की देह को खराब कर रही है, वहां पे फूट डाल रही है, वहां पे तोड़ फोड़ कर रही है, और वो व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है कि मुझसे पवित्र आत्मा बात करता है। तो आप उसके कामों से पहचानो, इसीलिए यीशु ने कहा फलों से पहचानोगे। पवित्र आत्मा कभी भी मसीह की देह में तोड़ फोड़ नहीं करेगा, फूट नहीं डालेगा। अगर कोई व्यक्ति ये क्लेम करता है कि मैं बहुत उपवास प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ और मुझसे पवित्र आत्मा बात करता है, और वो मसीह की देह खराब कर रहा है, कलीसिया को खराब कर रहा है, तो वो पवित्र आत्मा के चलाए हरगिज नहीं चल रहा है, 200% नहीं चल रहा है। फिर इसमें कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए। हम डाउट में क्यों आ जाते हैं, क्यों उसके प्रभाव में फंस जाते हैं? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। जब ये नहीं पता इसलिए हम फंस जाते हैं कि अच्छा उससे भी बात कर रहा है, नहीं, उसको शैतान का आत्मा चला रहा है, जेजेबेल स्पिरिट चला रहा है, कोई दूसरा शैतान का स्पिरिट चला रहा है। पहला पॉइंट, पवित्र आत्मा तोड़ फोड़ नहीं करता। दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा छल कपट की साजिश नहीं रचता, पीठ के पीछे साजिश नहीं रचता। भजन संहिता 101 उसका 7वां वचन पढ़िए, साम 101 वर्स 7। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर नहीं रह पाएगा, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना नहीं रहेगा। जिनके माइंड में छल कपट की खिचड़ी पकती है, साजिशों की खिचड़ी पकती है, वो लोग बहुत झूठ बोलते हैं। ये कभी भी पहचान है, देखना, जो साजिशों की खिचड़ी पकाते हैं अपने दिमाग में, विकेड प्लानिंग, कैसे विकेड प्लानिंग, वो बहुत झूठ बोलेंगे हमेशा, तुम देखना। और वो व्यक्ति होंगे जो शैतान की आत्मा के चलाए चल रहे हैं, क्योंकि शैतान के अंदर क्या था? घमंड था। शैतान के अंदर क्या था? महिमा की भूख थी, कि परमेश्वर से ही वो तुलना कर रहा था अपनी, कि परमेश्वर को क्यों पूजा जाता है, क्यों स्तुति आराधना होती है, मेरे पास भी तो अधिकार है। उसको अधीनता में नहीं रहना था, मेरे पास भी तो अधिकार है। और यही भूख उसने अदन की वाटिका में हवा के अंदर डाली थी कि अरे पता है ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। उसको बराबरी करनी होती है, हमेशा कंपटीशन करता है वो व्यक्ति। कलीसिया के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति था, या कभी इन फ्यूचर, परमेश्वर ना करे अब वापस कोई ऐसा आए कचरा, लेकिन वो सिस्टर, वो कह रही थी, एक सिस्टर फोन करके कि सिस्टर कचरा साफ हुआ है, तो सही बात है। तो वो क्या करता है? कंपटीशन, छल कपट करता है, साजिश रचता है। फोटो इसके साथ खिंचाई, अच्छा ये लो मेरा फोन नंबर ले लो, मुझे कॉल करना। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा फोन नंबर बाहर, और क्यों? अभी एक बहुत मजे की बात मैं कल सोच रही थी, जब ये टॉपिक पे मैं रिवीजन कर रही थी, कॉलिन ब्रदर को हम लोग 2013 से जानते हैं, और आपको हंसी आएगी ये सुन के, 2018 तक ब्रदर का नंबर हमारे पास नहीं था, ना मेरे पास ना पास्टर के पास। ब्रदर था, हम लोगों के पास एक दूसरे के नंबर नहीं थे 2018 तक, और बराबर अच्छी दुआ सलाम थी, अच्छा प्रेज द लॉर्ड, अच्छी बातचीत थी हमारी आपस में। क्यों? कभी दिमाग में कोई खिचड़ी पकती ही नहीं थी, ना उनके ना मेरे, कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, तो कभी हमने कभी नंबर लिए ही नहीं एक दूसरे के। आप अगर बाहर जा जा के नंबर ले रहे हो, फिर कॉल कर रहे हो, फिर अच्छा मुझे ये बताया पवित्र आत्मा ने, मुझे ये बताया, अच्छा फिर उसके बाद बोले पास्टर स्मृति को मत बताना। क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका। छल कपट जो करता है, जो साजिशें रचता है, वो पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहा है। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। ये बेसिक पॉइंट है जो बहुत जरूरी है समझने। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया, तोड़ फोड़ नहीं करता है, दूसरा छल कपट नहीं करता, साजिश नहीं रचता। तीसरा पॉइंट, अधीनता में रहना नहीं सीखता है, जो पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा अधीनता का आत्मा है। पवित्र आत्मा हमेशा आपको सबमिसिव रहना सिखाता है। यीशु हमेशा पिता के सबमिसिव रहते थे। वो कहते थे कि जो मैं पिता से सुनता हूँ
मैं वही कहता हूँ। Amen. मैं वही करता हूँ जो पिता मुझे करने को कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। मैं आपसे कुछ नहीं करता, वचन में लिखा है, मैं आपसे कुछ नहीं करता, जो पिता मुझे करने को कहता है मैं केवल उतना ही करता हूँ। Amen. तो अगर पास्टर कह रहा है ये करना है तो उतना ही करना है। उनको क्योंकि खुद पास्टर की अधीनता में नहीं रहना था, इसलिए उनको लोगों को भड़काना था, इसलिए उनको तोड़फोड़ करनी थी, और क्लेम ये करते हैं कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा का बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर मालूम होगा तो फट से पकड़ लोगे कि इसको कौन सा आत्मा चला रहा है। जो अधीनता में पवित्र आत्मा रहता है, कभी देखा पवित्र आत्मा को अपनी बड़ाई करते हुए? सारा काम पवित्र आत्मा करता है। मुंह से वचन बोला, एक भाई एक बार बोल रहे थे कि पास्टर जी इस चर्च में कुछ नहीं, खाली वचन ही वचन है, और मैं मन ही मन हंस रही थी कि मूर्ख, वचन से ही तो पूरी सृष्टि रची थी परमेश्वर ने। अरे पास्टर जी इस चर्च में कुछ नहीं, उनको क्या लगता है पवित्र आत्मा का हाँ कुछ हो, कुछ पवित्र आत्मा भाड़ गिराए 4 लोगों को, तभी समझ में आएगा, क्योंकि वो खुद वचन नहीं पढ़ता। ऐसे लोग खुद वचन नहीं, अरे पास्टर जी उस चर्च में कुछ नहीं है, वचन ही वचन। मैं मन में सोच रही थी मूर्ख, वचन से ही पूरी सृष्टि बनी थी, वचन ही वचन है, कुछ नहीं है उस चर्च में। उससे अच्छी तो चर्च ही कोई नहीं है। कि हम अपनी की बात नहीं कर रहे, किसी दूसरी चर्च के बारे में हमें बता रहे थे कि कुछ नहीं है वहां, खाली वचन ही वचन। सृष्टि ही बनी वचन से बोल के, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, हुआ, उजाला हुआ। किया किसने? क्रिएटर कौन है? क्रिएटर गॉड पवित्र आत्मा है। कभी अपनी महिमा नहीं लेता पवित्र आत्मा, क्योंकि सारे काम करने के बावजूद उसको ये पता है पुत्र ने सूली पे दाम चुकाया है। सूली पर यीशु अकेले थे, वहां पवित्र आत्मा ने उनकी कोई मदद नहीं करी थी, और इसी कारण महिमा हमेशा पिता ने पुत्र को दे दी और पुत्र को ही मिलेगी। सीखो हम्बलनेस पवित्र आत्मा से। आखिरी चीज, पवित्र आत्मा चुगली बुराई नहीं करता। आप खुद जो कर रहे हो वो नहीं दिख रहा, इसीलिए मत्ती 7:3 में लिखा है कि तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखता है और भाई की आंख का तिनका दिख रहा है। जब तुम्हारी आंख में लट्ठा है तो तुमको दिख कैसे रहा है? मुझे ये समझ नहीं आता। तो ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पवित्र आत्मा के हैं। पवित्र आत्मा कभी घमंड नहीं करता, हमेशा अधीनता में रहना सिखाता। नीति वचन 16:18 पढ़िए जरा। प्रोवर्ब्स, हारून मूसा का बड़ा भाई था, लेकिन हारून मूसा की अधीनता में रहता था क्योंकि मूसा को अपॉइंट किया गया था। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अगर हम नीति वचन पढ़ेंगे डेली तो हम एक अच्छे मसीही बनकर जीना सीख जाएंगे। हमारा नेचर अपने आप सुधरता जाएगा। अगर नीति वचन पढ़ेंगे डेली तो हमें सीखने को मिलेगा कि घमंड कब आता है। इसका मतलब अगर हम घमंड से भर गए तो अब ठोकर लगने ही वाली है, और विनाश हमारा बहुत निकट है, इसीलिए हम गर्व से भर गए, प्राइड से, घमंड से भर गए, और हम सतर्क हो जाएंगे। हम उन चीजों पे तौबा करेंगे। आमोस सिंह एक बार बता रहे थे, बिशप आमोस सिंह का मैं एक बार सुन रही थी काफी पहले, तो बता रहे थे कि कोरोना टाइम में उनको कुछ लोग जिनको कोरोना हो गया, मसीह लोग, वो एडमिट हुए और उनके कॉल आए। एक का कॉल आया कि अंकल जी मैं एडमिट हूँ, मेरे लिए प्रेयर करो। उन्होंने प्रेयर करी, बहुत मन से प्रेयर करी। हुआ क्या? वो मर गया। फिर दूसरे का कॉल आया कुछ दिनों बाद, अंकल जी मैं यहाँ फलाना हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मुझे कोरोना हुआ है, मेरे लिए प्रेयर करो। उन्होंने प्रेयर करी। हुआ क्या? वो भी मर गया। आमोस सिंह बोले प्रभु ये क्या हो रहा है? फिर तीसरे का कॉल आया, अंकल बिशप सर मैं एडमिट हूँ, मेरे लिए प्रेयर करो। उन्होंने प्रेयर करी। बोले अब तुमने मुझे कॉल कर ही दिया है तो अब पता नहीं क्या होगा, पर मैं कर देता हूँ प्रार्थना। वो भी मर गया। वो बोले प्रभु क्या कर रहे हो? फिर चौथे का जब कॉल आया तब आमोस सिंह ने कहा देख भाई, अब से पहले 3 ने प्रेयर करवाई, तीनों मर गए। अब तुमने मुझे फोन करके बड़ी गलती कर दी। ठीक है, अब कर ही दिए, गलती कर ही लिया है फोन, तो एक काम करो, क्योंकि मर तो अब तुम जाओगे, अब तो तुम मरे, तुमने मुझे फोन किया। और सच में वो खुद बता रहे थे अपने मुंह से गवाही, अब तुमने मुझे फोन किया, मरोगे तो तुम। तो एक काम करो, अभी 3 मर चुके हैं, अभी तुम्हारा नंबर आने से पहले एक काम कर लो, स्वर्ग में अपना भवन पक्का कर लो, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद से लेके अब तक तुमने जितनी गलतियां, जितने अपराध, जितने गुनाह किए हैं,
उनकी माफी मांग लो, Amen. पश्चाताप कर लो। ऐसा नहीं कि बपतिस्मा लेने के बाद हम कोई गलतियां नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत से लोगों का स्वर्ग छूट जाता है, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा की संगति में बैठते नहीं हो। जब तुम पवित्र आत्मा के साथ अकेले बैठोगे तो पवित्र आत्मा तुमको तुम्हारी गलतियां बताएगा, वो भी जब नम्र होकर कहोगे प्रभु मुझे मेरी गलतियां बता दी। पवित्र आत्मा के साथ बैठो, वचन के साथ बैठो, वचन पढ़ो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, गीत गाओ, फिर प्रार्थना करो, फिर वचन पढ़ो, फिर अन्य भाषा। अरे 1 घंटा तो तुम्हारा माइंड शांत होने में लग जाता है। मैं बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। 1 घंटा तो तुम्हारे विचारों को थामने में लगता है, और तुम तो 1 घंटे प्रार्थना में भी बैठते ही नहीं। उसके बाद रियल प्रेयर शुरू होती है। बैठे हो कभी 1 घंटा? मुझे नहीं लगता तुम में से कोई नहीं बैठा है, तुम लोग सब बदमाश बच्चे हो। 1 घंटा तो सिर्फ तुम्हारे विचार शांत होने में लगते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूं। उसके बाद प्रेयर शुरू होती है असली, कि पवित्र आत्मा अब कहो, अब बताओ प्रभु, आपका बच्चा, आपकी बेटी सुन रही है, आपका बेटा सुन रहा है, प्रभु जी बताइए मुझे, उससे पूछो मेरी गलतियां। ऐसी ऐसी गलतियां वो तुम्हें याद दिलाएगा जो तुम भूल चुके हो, और करते वक्त भी तुमने सोचा नहीं था कि ये गलती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमने किसी से उधार लिया हो और तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, हम लोग ट्रांसफर जॉब में, और तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। हालांकि हमने ऐसा नहीं किया है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तुम भूल गए, तुमने उसका पैसा ही वापस नहीं दिया। अरे 200-300 रुपए तो थे, तुम भूली। एक्चुअली तुम्हारी मंशा ऐसे नहीं थी, तुम भूल ही गए। पवित्र आत्मा तब तुम्हें 10 साल बाद, 12 साल बाद याद दिलाएगा कि क्या हुआ था, क्या किया है तुमने। जब तुम बैठोगे तब तुम्हें पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। समझो इस चीज को। इसलिए पवित्र आत्मा की संगति में रोज बैठो, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद से लेके अब तक बड़ी गलतियां करते रहते हैं हम। हर दिन बैठो, ताकि उसी दिन का बही खाता उसी दिन रात होने तक क्लियर हो जाए। बाबा, अगर कल सुबह या रात में सोते सोते रैप्चर आ गया तो क्या करोगे? शैतान तो तैयार बैठा तुम पे दोष लगाने के लिए, वो तैयार बैठा। देखो, वो अंधकार की सेना बहुत एक्टिव है, वो दोष लगाने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। जकर्या पढ़ो, शैतान खड़े होके यहोशू महायाजक पे दोष लगा रहा था। पढ़ो जकर्या की किताब, पढ़ते ही नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है, पढ़ो तो पता चलेगा। तन मन से दोष लगाता है। तो आमोस सिंह ने इस चौथे व्यक्ति से कहा कि भैया, बपतिस्मा से लेके आज के दिन तक जितनी गलतियां, अपराध और पाप किए हैं, उन सब को पवित्र आत्मा से कहो कि तुम्हें याद दिलाए। कई बार हमें याद भी नहीं होता, याद दिलाए और उन सब की माफी मांगो, ताकि, उन्होंने ये कहा, ताकि तुम स्वर्ग में पहुंच जाओ। भैया, आत्मा स्वर्ग पहुंच जाए तुम्हारा, क्योंकि जाने तो वाले हो तुम, हमको फोन कर दिया है। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा कमाल हुआ कि जब उसने पश्चाताप किया, माफी मांगी अपनी गलतियों की, वो ठीक होके घर चला गया। प्रार्थना से नहीं बच सकते, बड़े से बड़ा मैन ऑफ गॉड भी तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम्हारा पश्चाताप तुम्हें बचा लेगा। Amen. सच्चे मन से किया हुआ पश्चाताप तुम्हें बचा लेगा। तुम अपनी गलती ही नहीं मानोगे या समझोगे नहीं। देखो, आत्मिक समझ को कई बार शैतान बंद कर रखता है, विश्वासियों की भी, कि हमें समझ ही नहीं आता कि हमने गलती करी कहाँ। जब परमेश्वर के पास बैठते हैं तब वो बताता है, जब वो भी तब जब उससे पूछोगे। वो शैतान नहीं है कि दोष लगाए, उससे पूछोगे तो वो बताएगा कि प्रभु, मेरी आज दिन भर की कोई गलती है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ। तो ये तरीका है परमेश्वर के राज्य का, जो हमें समझ में नहीं आता है कि काम करता कैसे है। अभी देखो, आमोस सिंह की चर्च की एक लड़की की मैंने गवाही बताई थी 2-3 संडे पहले, कि वो 14-14 घंटे प्रार्थना में बैठती है। तो कैसे मालूम कि उससे पवित्र आत्मा ही बात करता है? अभी मैं पवित्र आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता चुकी हूँ। अब बताओ, कैसे मालूम कि उस लड़की से पवित्र आत्मा ही बात करता है? उन लक्षणों के आधार पर बताओ ना। अभी तो बताया। तोड़ फोड़ नहीं करता, तोड़ फोड़ नहीं करता, दोष नहीं लगाता। वो अधीनता में है, अधीनता में है। यहाँ इस चर्च में जो निकल गए वो लोग तो जरा जरा सी बात पर पास्टर से कंपटीशन हो रहा था, जबकि उनको कोई दूसरा ही आत्मा सिंस बिगनिंग हम देख रहे थे चला रहा है, हमें पता था। और यहाँ वो 14-14 घंटे प्रार्थना में बैठती, लेकिन अभी भी आमोस सिंह की अधीनता में।
कहीं उसने अपना कोई अलग से चैनल बना के चालू नहीं कर दिया, कुछ नहीं कर दिया। एक चर्च में एक लोग थे, वो पास्टर के पैरेलल चैनल चलाने लगे, और फिर जब पास्टर ने बुरा माना तो वो पास्टर से ही लड़ने लगे। अधीनता नहीं है, वो उसमें थे, एल्डर्स में थे, एल्डर ग्रुप में थे, और पास्टर के चैनल में आने के बजाय वो अपना पैरेलल चला रहे थे, विदाउट पास्टर की इंफॉर्मेशन, विदाउट पास्टर की परमिशन। पास्टर रोहित जो बिशप जेरी के साथ मेन बांद्रा ब्रांच में है, मैं उनको इतने सालों से देख रही हूँ, और सालों से वो कलीसिया में है, बिशप जेरी के अंडर में है, उनको अच्छे से वचन आता है, बाइबल आती है, कभी भी उन्होंने अपनी पैरेलल सत्ता चलाने की कोशिश नहीं की। वो उसी बांद्रा चैनल के अंतर्गत मैसेज देते हैं, उसी में आते हैं जो बिशप जेरी का चैनल है। हम लोग अलग हैं, हम एसोसिएट्स हैं, बट वो मेन बांद्रा में है, उसी ब्रांच में है। और वो जो एल्डर की बात बता रहा हूँ दूसरी चर्च के, वो वही पास्टर से कंपटीशन। ये लड़की इतने घंटे, शायद आमोस सिंह भी रोज ना बैठ पाते हो 14 घंटे प्रार्थना में, हालांकि वो प्रभु के दास है। वो तो कहता है मैं हिमालय पे निकल जाता हूँ, अलग जाके एक महीना 20 दिन प्रार्थना करता हूँ अकेले में जाके। तो परमेश्वर के जो सच्चे लोग करते हैं ऐसा, प्रभु के साथ अकेले में समय बिताते हैं जहाँ कोई ना हो डिस्टर्ब करने वाला। वो कहते हैं वहां शैतान आता है डिस्टर्ब करने, वो आता है डिस्टर्ब करने, कहते उसको फिर मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भगाता हूँ। लेकिन मैं उस लड़की की अधीनता में रहने की बात बता रही हूँ। कैसे पता कि उसको वाकई में पवित्र आत्मा ही बात करता है? वो स्टिल अपने पास्टर की, अपने बिशप की अधीनता में है, वो आमोस सिंह की अधीनता में है। समझो इस चीज को। इसलिए हम कह सकते हैं दावे से कि हाँ, इससे पवित्र आत्मा बात करता है। ये चीजें हमें बहुत समझनी पड़ेंगी। पास्टर रोहित और पास्टर मनीषा को जब हम देखते हैं बिशप जेरी के साथ काम मिलकर काम करते हुए, हम जब थे कर्नाटक में या कहीं भी, तो हमारे पास्टर जब बहुत बिजी होते थे, उनको टाइम नहीं होता था किसी मीटिंग में जाने का, तो वो हमको भेजते थे कि जाओ तुम लोग वहां पे मैसेज दे के आओ, जाओ उधर प्रेयर करके आओ। हम जाते थे और वापस आके पास्टर को पूरी रिपोर्ट देते थे, पूरा उनकी अधीनता में रहते थे। क्योंकि भेजा किसने? पास्टर ने अपनी अथॉरिटी देके भेजा ना हमको। हम उनके नाम से गए ना कि फला चर्च के पास्टर ने इनको भेजा, ये उस चर्च के मेंबर है। हम मैसेज देने भी जाते थे, हम यूथ मीटिंग में लेने जाते थे हमारे, और पास्टर भेजेगा किसको? जिस पे भरोसा करेगा उसको ही भेजेगा, ऐसे नहीं भेज देगा जिन्होंने ऑलरेडी गड़बड़ियां करी, सब झूठ झाट बोले, तोड़ फोड़ करी, उनको पास्टर नहीं भेजेगा। जिन्होंने विश्वास तोड़े तो पास्टर हमको भेजते थे, और हम वापस आके उनकी अधीनता में उनको पूरी रिपोर्ट देते थे। इसको कहते हैं अधीनता में रहना। तो प्रभु सालों साल एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अधीनता परखता, देखता है कि तुम कितना अधीनता में चल रहे हो, तब वो तुमसे काम लेगा। तुम अगर हम अधीनता में नहीं चले, हाँ अपनी मर्जी से भी आप बन सकते हो, बने हैं, बैठे हैं, कुछ लोग बने भी बैठे हैं, तो वो अलग चीज हो गई। वहां फिर परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता है, वहां फिर कोई और ही आत्मा चलाता है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप वाकई में परमेश्वर के अधीनता में उसकी आत्मा के चलाए चलना चाहते हो, तो वो अधीनता परखेगा पहले तुम्हारी। शाऊल ने अधीनता में नहीं रहा, परमेश्वर ने उससे वापस ले लिया अधिकार, और दाऊद अधीनता में था, उसको दिया। तो ये परमेश्वर का तरीका है जिस तरीके से वो काम करता है। मत्ती 9 का 24 और 25 निकालिए जरा। वहां पे अविश्वासी लोग जमा थे जिनको छाती पीट पीट के रोने का बड़ा शौक था। लड़की मर गई, चलो 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 चल के रोते हैं। मम्मी की एक मौसी आती थी मम्मी की देखभाल करने, तो उसको बड़ा ताज्जुब होता था। वो एक क्रिश्चियन घर में और काम करती थी, तो उस घर की जो मालकिन थी वो मर गई, तो उनके पति और बच्चे बहुत जोर से नहीं रोए, धीरे धीरे रोए, शांति से, मतलब जैसा हम क्रिश्चियंस में होता है, एकदम शांति से सारा कुछ निपटा देते हैं। तो वो आके उसको इतना ताज्जुब हुआ, मौसी अगले दिन आके कह रहे, दीदी उनके यहाँ मरे कोई जोर से चिल्ला चिल्ला के रोया नहीं, आप लोग ऐसे नहीं रोते? हमने कहा बिल्कुल नहीं रोते, क्योंकि उनको समझ नहीं आता। मैंने कहा मौसी, हमारे पास एक आशा है कि ये यहाँ आंख बंद हुई है, वहां यीशु के पास खुल गई है, हम इस धरती का कारोबार पूरा करके वापस उसको मिलेंगे। मैंने कहा तुम लोग छाती इसलिए पीटते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई आशा नहीं है। उसको समझ में नहीं आया। हमने कहा हम चिल्ला चिल्ला के नहीं रोते। दूसरे कहती दीदी हम तो इतना जोर जोर से रोते, उसके सारे काम याद गिनाते हैं, कितनी अच्छी थी, बड़ा प्यार करती थी, ऐसा करती थी, वही। बोले हम तो बहुत चिल्लाते हैं। मैंने कहा हम लोग क्रिश्चियन लोग नहीं। उसको ताजुब है तुम क्रिश्चियन चिल्लाते क्यों नहीं? हम नहीं चिल्लाते क्योंकि हमें मसीह में आशा है कि वो यहाँ सोया है, वहां उठ गया है, हम भी यहाँ का कारोबार पूरा करके उसको वहां मिल जाएगा जाके, है ना। तो ये भेद उनको जेंटाइल्स को नहीं पता है।
और वो वहां पे आ गए थे रोने, क्योंकि तब तक मसीह की महिमा प्रकट नहीं हुई थी, क्रूस से पुनरुत्थित नहीं हुआ था। इसलिए वो यहूदियों का भी वही पुराना कल्चर था, रुदाली आती थी, छाती पीट पीट के जोर जोर से हाय मम्मी हाय दैया करते थे, चिल्ला चिल्ला के रोने वाला। उनको बड़ा मजा आ रहा था रोने में। जब यीशु कह रहे हैं कि भाई मरी नहीं है मरी नहीं है, तो क्या हुआ, वही जो रो रहे थे तुरंत हंस के यीशु के क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, यीशु का मजाक उड़ाने लगे। यीशु ने क्या किया, उस अविश्वासी भीड़ को निकाल दिया। यीशु के इनर सर्कल में हमेशा पतरस, यूहन्ना और याकूब ही रहते थे, क्योंकि यीशु ने विश्वास में बार बार उनको परखा था और खरा पाया था। एक भी गलती, एक भी झूठ उनमें नहीं पाया था। पतरस जुनूनी था, प्रभु तो कभी ना मरे, हे प्रभु ऐसा मैं तेरे लिए मरने का, वो अलग चीज है। पर पतरस में झूठ नहीं था, पतरस में छल कपट नहीं था, पतरस गलती करके भी यीशु के पास लौटा था। इसलिए उनके इनर सर्कल में यही लोग रहते थे। यीशु ने क्या किया, उस अविश्वासी भीड़ को बाहर निकाल दिया। दिनाकरन अंकल एक बार किसी के लिए प्रेयर करने के लिए उनको बुलावा आया था कि भाई वहां फला फला व्यक्ति बिल्कुल डेथ बेड पे है, आप चलिए और उसके लिए प्रेयर कीजिए। तो दिनाकरन अंकल की एक खासियत थी, वो पहले प्रभु से पूछते थे कि प्रभु जाऊं, क्या आप करोगे अपना काम, क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी के लिए चंगाई प्रभु की मर्जी हो। क्योंकि परमेश्वर के बड़े बड़े दास भी तो देखो, ओरल रॉबर्ट हो, कैथरीन कोलमन हो और दिनाकरन अंकल खुद हो या और भी दास हो, वो बीमार होके बुढ़ापे में आके ही गए ना। तो पूछते थे पहले, प्रभु आप वहां मेरे साथ चलोगे कि नहीं, तो पवित्र आत्मा ने कहा जाओ, मैं साथ चलूंगा, मैं चंगा करूंगा। अब जब वहां गए, जैसे ही ये प्रार्थना करना शुरू करें तो वहां कुछ जुनूनी पेंटेकोस्टल हालेलुया हालेलुया जोर जोर से चिल्ला रहे, और वो देख रहे थे पवित्र आत्मा की सामर्थ आ रही है और उस व्यक्ति को छुए बिना वापस जा रही है। फिर वो प्रार्थना करे, फिर वो देख रहे सामर्थ आ रही है, उस व्यक्ति को छुए बिना वापस जा रही है। वो बड़े परेशान, उन्होंने कहा प्रभु आपने वादा किया था आप आओगे और उसको छू के चंगा करोगे, क्यों नहीं कर रहे हो। तब पवित्र आत्मा ने कहा इनको निकाल, ये भीड़ को निकाल यहाँ से। जब वो सारी भीड़ को निकाला, दिनाकरन अंकल ने अकेले में प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया, उस सामर्थ्य उस बॉडी में आई और वो व्यक्ति हील हुआ। तो कई बार ऐसा ही होगा, शैतान किसी अविश्वासी के लिए तुमको प्रार्थना करवाने ले जाएगा, किसी के जरिए, भाई किसी ने कहा चलो वहां प्रार्थना कर दे। अब आप चले तो गए प्रार्थना करने, लेकिन वहां एक घर में हम जाते प्रार्थना करने, वहां हमेशा एक बेवड़ा बैठा रहता था और वो जिसके लिए प्रार्थना करना था खुद भी पीता है। तो सोचो वो पी रहा है, बेवड़ा बैठा है, वो स्पिरिट वहां, इसीलिए कहते चर्च आओ, यहाँ मसीह का डोमेन है, यहाँ मसीह का अधिकार है। लोग इस चीज को समझते नहीं है। ठीक है, आप एक बार जाके किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम उसको बोलो आप चर्च आओ। एक सिस्टर है मान लो, और वो विश्वासी नहीं है, लेकिन उसको कोई बार बार जाके प्रार्थना करे और वो अपने पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, पंडित, मौलवी जो भी उसको करना वो कर रही है, और वो बीमार बहुत, देखो शैतान किसी का सगा नहीं है, जो उसको पूछते उनको भी बीमारी देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मसीहियों के पीछे पड़ता है, वो पूजने वालों को भी बीमारी देता। अब तुम जा जाके बार बार उसके लिए प्रार्थना करोगे, बोलो काम करेगी परमेश्वर की सामर्थ? बोलो नहीं करेगी। कैसे करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? मत्ती 13 का 58 पढ़ो, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 58। और उसने, किसने? यीशु ने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। तो भैया तुम किस खेत की मूली हो? कभी भी निराश मत होना कि अरे गए थे उनके लिए प्रेयर करने, कुछ हुआ नहीं। नहीं होगा, क्योंकि एक तो जिसके लिए कर रहा है उसको विश्वास नहीं है, वो अपने पूजा पाठ तंत्र मंत्र में लगी हुई है या लगा हुआ है, जेंट्स लेडी कोई भी हो सकता है, लगा हुआ है, उसको भरोसा नहीं है, उसके आसपास लोग वैसे ही हैं। तो जब यीशु भी उस गांव में, उनके अविश्वास के कारण काम नहीं होता, अविश्वास, उस व्यक्ति के अविश्वास की वजह से काम नहीं होता। हमें ये भेद समझने पड़ेंगे, चंगाई के भेद हमें समझने पड़ेंगे वचन से। तुम कितना भी कर लो, खुद यीशु, इसीलिए बाइबल में चीज दर्ज है कि यीशु भी वहां उनके अविश्वास के कारण काम नहीं कर पाए। नहीं होगा। अगर तुमको मोरी दाने जितना, राई दाने जितना भी भरोसा ही नहीं है तो काम नहीं होगा।
इसलिए जब रिम्पल या कोई बोलता है मुझे कि वो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं बोलती हूँ पहले उनको अंदर हॉस्पिटल के बेड पे जाके उनको बोलो कि तुम्हारे लिए यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे। तुम एक्सेप्ट करते हो क्या? क्योंकि जिसके लिए की जा रही वही नहीं एक्सेप्ट कर रहा अपने मन में, तो काम कैसे हो? हमेशा बोलती हूँ उनको बोलो। अति धार्मिकता मत दिखाओ कि नहीं नहीं आप प्रेयर करो, हमने उनको कुछ नहीं बताया ना। उनको बताओ पहले, फिर प्रेयर का रिक्वेस्ट सब तरफ भेजो, तब काम होगा। अदरवाइज काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंधकार की शक्तियां उस प्रार्थना के उत्तर को आने से रोकेंगी। क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये एचकेएल 33 उसका 32 वर्ष पढ़िए। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। वे तेरे वचन सुनते हैं पर उनको विश्वास ही नहीं है। चलना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ चलने की बात हो रही है, यहूदियों के विषय में बता रहा है परमेश्वर। लेकिन अगर हम अन्य जाति के बीच में भी जा रहे हैं तो वो तुम ऐसे हो जैसे कि हाँ अच्छी मीठी मीठी बातें करने वाला कोई आ गया है, हाँ हमको थोड़ी सी सहानुभूति की बातें कर रहा है, तुम उनकी दृष्टि में ऐसे ठहरे। क्योंकि जंटाइल ऐसा ही करते हैं ना। खासतौर से जब बीमार हो तो कभी भी जंटाइल रिश्तेदारों से फोन पे बताओ मत तकलीफ को अपनी, कभी अड़ोसियों पड़ोसियों से, आसपास के रिश्तेदारों से सुनो मत, क्योंकि वो हमेशा तुमको नेगेटिव बात ही बोलेंगे। अच्छा ये अरे ये कभी भी ठीक नहीं होता है, ये बाद में फिर ऐसा हो जाता है, वैसा हो, अरे ऐसा ही होता, अरे वो पता है उनको ऐसा हो गया था, उनका तो भैया इतना टाइम लग गया, वो तुमको ऐसी खबरें देंगे। कभी भी अपनी तकलीफ जेंटाइल पड़ोसी या रिश्तेदारों से डिस्कस मत करो, दोस्तों से डिस्कस मत करो जिनको वचन नहीं पता, क्योंकि वो तुमको दुनिया की नॉलेज देंगे। उनको दुनिया पता है तो वो दुनिया ही बताएंगे ना। जो तुम्हारा रास अविश्वास है वो भी फुस हो जाएगा। एक तो तुम वैसे ही दर्द में करा रहे हो, तड़प रहे हो, अगर वचन में मजबूत नहीं हो तो ऊपर से अगर तुमने उनको बता दिया तो वो फिर तुमको दुनिया के हिसाब से बताएंगे। तो ये चीजें हमें बहुत समझनी है। क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि वो सोचते हैं कि जैसे 4 लोग आए थे सहानुभूति की बातें करके गए, वैसे ही तुम भी आए हो, यीशु का नाम लेके आए हो, तो थोड़ी बहुत प्रार्थना के वचन बोल दोगे, सहानुभूति की बातें कर दोगे, बस उतना ही वो तुमको लेते हैं। यीशु मसीह सर्वशक्तिशाली परमेश्वर करके वो लेते ही नहीं, इसलिए उनके अंदर वो चंगाई का वचन काम करता ही नहीं, और शैतान उन पे दोष लगाता रहता है। मत्ती 7:6 पढ़ो जरा। 1-2 बार ऐसे लोगों के लिए प्रेयर करना ठीक है, पर बार बार करने का कोई फायदा नहीं निकलता। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो वे उन्हें पैरों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। बाप रे बाप, ऐसी बात बोल दी यीशु मसीह, कुत्ता और सूअर बोल दिया। कितनी बड़ी बात बोल दी। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो, अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। कितनी बार डालोगे? चलो 1 बार डाल दिया, 2 बार डाल दिया, कितनी बार डालोगे? वो वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। तुम जा जाके प्रेयर कर रहे हो, जा जाके प्रेयर कर रहे हो। पहले उनके लिए ये प्रार्थना करो कि प्रभु इनका मन खोल दे, ताकि इनके अंदर वचन के लिए थोड़ा तो विश्वास आए, इतना तो विश्वास आए। जब इतना विश्वास आएगा तब कम से कम वो प्रार्थना तुम्हारी ग्रहण करेंगे। अदरवाइज तुम कितना भी प्रार्थना करो वो ग्रहण नहीं करेंगे, कितना भी करो। और फिर तुम्हारे मन में शैतान ये डाउट डालेगा कि प्रेयर कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा हो, देखो प्रार्थना में कोई पावर नहीं है। अरे यीशु मसीह भी ऐसे ही है, दवा ले लो डॉक्टर से, ठीक हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यीशु मसीह भी ऐसा, भाई ऐसे ही है। यीशु मसीह भी क्या करेंगे? अरे यीशु मसीह तो बहुत कुछ करेंगे। अगला अपने दिल का दरवाजा तो खोले, इतना सा विश्वास का कदम तो बढ़ाए। ऐसे शैतान बीज बोता है। ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, बहुत जरूरी है ये चीजें जो हमको मालूम नहीं। और जब तुम तकलीफ में हो, तुम एक विश्वासी हो, तुम वचन के जानने वाले हो, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें रात दिन अपने मुंह से वचन क्लेम करना है।
आमेन। चंगाई के वचन टिक लगा लो, लिख लो नोटबुक में। कहाँ लिखा है? यशाया 53:5 में यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। पहला पतरस 2:24 में यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और जो इंस्ट्रक्शन डॉक्टर दे रहा है उसको भी बेशक फॉलो करो। आमेन। ऐसा नहीं है कि हम वचन क्लेम कर रहे तो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करने, फॉलो करो, उससे और जल्दी ठीक हो जाओगे, और जल्दी तुमको हीलिंग मिल जाएगी, बॉडी और जल्दी हील हो जाएगी। परमेश्वर के वचन अपनी बॉडी पे जहाँ पे तकलीफ है वहां हाथ रख रख के क्लेम करो, रात दिन क्लेम करो। ये तरीका है, ये टैबलेट है। नीति वचन 4 में लिखा है ना कि तेरे ये जो वचन है ये क्या है? ये मेरे लिए दवा का काम करते हैं, मेरे सारे शरीर और हड्डियों के चंगे रहने का कारण। इसीलिए लिखा है नीति वचन 4 में। पढ़ो नीति वचन 4 का 22 पढ़ो, 23 पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि तेरे वचन जो हैं वो मेरी हड्डियों के और मेरे सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। भजन संगीता में लिखा है कि तूने अपना वचन भेजा और रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट के सीधा खड़ा कर दिया। ये सारे वचन पकड़ो, वचन क्लेम करो रात दिन। तुम्हें मालूम होने चाहिए चंगाई के वचन कहाँ कहाँ लिखे हैं। जब तुम वचन के बीच से प्रार्थना करोगे तो वो प्रार्थना बहुत पावरफुल हो जाती है, क्योंकि अब तुम नए बच्चे नहीं हो। छोटा बच्चा तुतला के बोलता है या अस्पष्ट बोलता है, क्लियर नहीं बोलता है, अगड़म बगड़म कुछ भी बोलता है, हमको समझ में नहीं आता, पर माँ समझ लेती है, प्रभु समझ लेता है। लेकिन जैसे जैसे तुम बढ़ रहे हो मसीह में वैसे वैसे तुम्हारे शब्द स्पष्ट होते जाएं। अब इतना बड़ा बच्चा अगर तुतला के बोलेगा तो माँ डांटेगी ना कि कैसे बोल रहे हो, ठीक से बोलो, ऐसा नहीं बोलना है, क्लियर बोलो, बोलेगी ना माँ। प्रभु भी चाहता है कि बेटा अब तुम क्लियर बोलो, अब तुम वचन के बीच से बोलो, अब तुम बड़े हो गए, अब तुम 4 साल के मसीह हो गए, अब तुम 5 साल के मसीह हो गए, अब तुम वचन के जरिए से बोलो। भाई परमेश्वर भी तो हमसे वही उम्मीद करेगा कि नहीं करेगा? दूसरी चीज, एक जगह लिखा है नीति वचन में, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाता है तो इसे कौन सह सकता है? yes. लिखा है, कहाँ लिखा है? भजन संगीता में लिखा है कि नीति वचन में लिखा है? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से कैसे संभलता है? आत्मा अपने आप से बलवान थोड़ी है। जब आत्मा को वचन खिलाओगे आत्मा बलवान होगा, तब तुम्हारा रोग दूर होगा, तब तुम संभलोगे। यही रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, और आत्मा मजबूत बनेगा वचन से। लेकिन जब आत्मा हार जाता है तब कौन सह सकता है? इसका मतलब तुमने आत्मा को भूखा रखा, वचन खिलाया नहीं, इसलिए आत्मा हार गया, इसलिए तुम अपने रोग से हार गए। समझो वचन को। भाई हम जब पढ़ते थे तो हमको इंग्लिश में और हिंदी में कभी प्रोज की, कभी पोएट्री की, कभी गद्यांश की, कभी पद्यांश की व्याख्या करने को आती थी। एग्जाम में लिखने को आता था ना, व्याख्या करो मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, प्रोज एंड पोएट्री दोनों की, कि इस गद्यांश का अर्थ समझाओ। इसका अर्थ यही है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाता है तो इसे कौन सह सकता है? आत्मा मजबूत होगा मसीह के वचन से। अगर तुमने आत्मा को वचन नहीं खिलाया है तो जाहिर सी बात है वो दुबला पतला कमजोर है और वो हार जाएगा तुम्हारी बीमारी से, क्योंकि शैतान हर दिन तुमको तुम्हारी तकलीफ में पिक्चर ये दिखाएगा कि देख कुछ होने वाला नहीं है, ये बढ़ती जाएगी बीमारी। और तुम पिक्चर आत्मा के हवाले से, वचन के हवाले से वो देखो। मैं हर दिन, मुझे पवित्र आत्मा, जो मैं प्रार्थना में बैठती हूँ और मैं घुटने पे हाथ रख के प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा, डॉक्टर कहते हैं अभी 2 महीने लगेंगे, अभी इतने हफ्ते लगेंगे, 5 हफ्ते लगेंगे, अभी नॉर्मल चलना। मैं हर बार पूछती हूँ नॉर्मल कब चलूंगी, मैं सीढ़ियाँ नॉर्मल कब चढ़ूंगी उतरूंगी, मैं नॉर्मल कैसे चलूंगी बिना स्टिक के, मैं नॉर्मल कैसे, मैं घुटना मोड़ूंगी कब, इसको मोड़ूंगी कब पाऊंगी? वो बोलते 5 हफ्ते लगेंगे, इतने हफ्ते लगेंगे, अभी टाइम लगेगा, इसको मेनिस्कस मेम्ब्रेन को जोड़ने में टाइम लगता है, ये वो। मैं आत्मा में वो नहीं सुनती हूँ, मैं आत्मा में वो पिक्चर देखती हूँ। और पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है जैसे एक मैराथन दौड़ने वाला एथलीट नहीं होता है, मशाल लेके दौड़ता है, मैं उस मशाल के साथ अपने को दौड़ते हुए देखती हूँ। मैं मसीह के वचन की, पवित्र आत्मा की मशाल लेके मैं दौड़ते हुए अपने को देखती हूँ। मैं दौड़ रही हूँ, मैं खड़े होकर वचन दे रही हूँ, मैं घंटों घंटों प्रचार करने पा रही हूँ। नीति वचन 18:14 में लिखा है, पढ़िए। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाता है तब उसे कौन सह सकता है? अरे वाह, ताली बजाइए। नीति वचन में लिखा है, मैंने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला था कि कहाँ लिखा है भजन संहिता में कि नीति वचन में। 18:14, आत्मा को वचन खिलाओ, आत्मा मजबूत हो जाएगा। दूसरी चीज, कमांड फॉलो करो। लूका 17 उसका 13 और 14 पढ़िए। उन्होंने दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी,
हम पर दया कर। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। आमीन। यहाँ पे 10 कोढ़ी आए थे यीशु के पास अपने कोढ़ से चंगाई मांगने के लिए। मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या कहा था? यीशु के तरीके 1000 हैं। बाद में डिस्कस करिए, पहले जो समझाया जा रहा है वो समझ भी नहीं पाएंगे फिर आप लोग। जो समझाया जा रहा है वो मिस हो जाएगा। बाद एक पेन और नोटबुक लेके आया करो, लिखते जाया करो और घर पे जाके वो वचन पढ़ा करो, क्योंकि यही कई बार नहीं मिलता है। पेन और नोटबुक लेके आओ, उसमें वचन लिख लो जो बोले जा रहे हैं और फिर उनको घर पे जाके पढ़ो। कई बार नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? लूका 17 वर्स 13 और 14। यीशु के पास 10 कोढ़ी आए। उन्होंने कहा, प्रभु हम पे दया करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमको चंगा करो। मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या कहा था? यीशु के चंगाई करने के तरीके 1000 हैं। कहीं वो इंस्ट्रक्शन देता था, कहीं वो बोल के चंगा करता था, कहीं वो छू के चंगा करता था, कहीं वो मिट्टी सान के, कहीं वो थूकता था। yes. मुंह पे थूका भी है यीशु ने चंगा करने के लिए। आज की तारीख में पास्टर किसी के मुंह पे थूक दे तो बवाल हो जाए। यीशु एक ऐसा पास्टर था, उसके तरीके 1000 थे। हम उसको बंधनों में नहीं बांध सकते, लिमिट में नहीं बांध सकते। वो लिमिटलेस गॉड है। यहाँ पे उसने कोढ़ियों के लिए ना प्रार्थना करी, ना छुआ, ना कुछ किया। उनको बोला, यहूदियों की जो व्यवस्था थी कि कोढ़ी जब शुद्ध हो जाए तो महायाजक के पास या याजक के पास जाए और ये चढ़ावा तय किया गया था कि ये चढ़ावा चढ़ा दो, जाके याजक को दिखा दो। याजक देख के कंफर्म करेगा, हाँ तुम्हारा कोढ़ चला गया है, अब तुम उतना जितनी तुम्हारी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से वो चढ़ावा खरीद के मंदिर में, आराधनालय में चढ़ा दो। यीशु ने क्या कहा? सीधे बोल दिया, जाओ महायाजक को दिखाओ। कुछ नहीं किया। और उन कोढ़ियों की फेथफुलनेस देखो, उन्होंने तुरंत कमांड फॉलो किया। किसी ने बहस नहीं करी। अरे प्रभु प्रार्थना तो कर दो, अरे हाथ तो रख दो, अरे 2 शब्द तो बोल दो। नहीं, यीशु ने कहा जाओ महायाजक को दिखाओ जाकर। और उस समय जब यीशु कह रहे हैं तब वो नहीं चंगे हुए, वो पलटे तब भी नहीं चंगे हुए। लिखा है जब वो चलते गए फेथ के साथ महायाजक के मंदिर की तरफ, आराधनालय की तरफ, वो रास्ते में चंगे हुए। क्यों? क्यों? कमांड फॉलो किया था। वचन को समझो, बहुत गहराई से पढ़ा करो बाइबल, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो। एक एक इंसिडेंस बहुत गहराई से पढ़ो तो बुद्धि खुलेगी। कुछ नहीं किया यहाँ यीशु ने, सिर्फ एक कमांड दिया। कई बार कमांड आता है, पानी गर्म करके पियो, दैट्स इट। आलसी बच्चे पानी नहीं गर्म कर रहे हैं, सिर्फ एक कमांड आया था, पानी गर्म करके पियो, खत्म बात। तकलीफ आगे होनी नहीं थी। यीशु ने कमांड दिया, महायाजक को दिखाओ। जब वो पलटे तब तक भी वो हील नहीं हुए थे, 2-4 कदम चले तब तक भी वो हील नहीं हुए थे। लिखा है जाते जाते मंदिर, आराधनालय पहुंचने से पहले ही, महायाजक से मिलने से पहले ही वो हील हो गए। कमांड फॉलो करने से भी हीलिंग मिलती है, तो तुमको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कमांड फॉलो करने से भी हीलिंग मिलती है। आमीन। यीशु के चंगाई देने के तरीके हजारों हैं। कई बार कुछ मौसमी बीमारियां हो जाती हैं, उसमें सिर्फ डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, प्रेयर करो, धन्यवाद दो, दैट्स इट। हर चीज, पास्टर क्या कहते हैं, हर चीज के पीछे शैतान को देखना और हर चीज के पीछे शैतान को ना देखना, दोनों गलत है। कुछ लोग जरा जरा छींक आए, हाँ शैतान ने मुझे छींक दी। शैतान कहता मैंने तो छुआ भी नहीं इसको। हर बात में शैतान, वो भी गलत है। कुछ लोग बड़े से बड़े गंभीर सिचुएशन में फंसे पड़े हैं, तकलीफ में, और फिर भी शैतान कुछ नहीं होता, वो सब मन का भरम है। अरे नहीं, अरे लोग ऐसे हैं जो कहते पीढ़ियों के शाप कुछ नहीं होता। होता है, पीढ़ियों के कर्ज होते हैं, पीढ़ियों की वंशानुगत बीमारियां होती। डॉक्टर क्यों पूछता है तुम्हारी जनरेशन में किसी को शुगर है क्या, किसी को और को बीपी है क्या, किसी को यह हुआ था क्या? पूछता क्यों है? एक जेंटाइल डॉक्टर, मेडिकल साइंस का जानने वाला जब तुम्हारी पीढ़ियों की हिस्ट्री पूछ रहा है तो तुम कैसे कह सकते हो कि वचन सही नहीं है? yes. पीढ़ियों के शाप तोड़ना बहुत जरूरी है, यह होता है। अब्राहम ने झूठ बोला, आइजक ने भी झूठ बोला, फिर याकूब ने भी झूठ बोला। बोला कि नहीं बोला? पढ़ते ही नहीं हो, मन करता है कि जब मैं स्कूल की टीचर थी तो मैं थप्पड़ लगाती थी। मैं देवित को अभी भी बोलते फोन में घुस के मारूंगी, तो बहुत हंसता है, बोलते वही घुस के फोन में मारूंगी।
पता ही नहीं है। अब्राहम ने झूठ बोला, पता है? तुम तो बहुत पिटोगे। मोगरा, अब्राहम ने झूठ बोला, पता है? नहीं मालूम है। जगदीश भाई, हाँ ठीक है, तुमने पढ़ा। कहाँ बोला? एक मिनट। रवि, अब्राहम ने झूठ बोला, कहाँ बोला? पता ही नहीं। यही नहीं पता कि झूठ भी बोला। रोशनी, हाँ, वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। अबीमेलेक राजा के पास जब गए थे, मिस्र के फिरौन के पास जब गए थे, अब्राहम सारा बहुत सुंदर थी और डरता था कि यहाँ परमेश्वर का कोई भय नहीं होगा। उसने झूठ बोला कि मेरी बहन है, और यही झूठ आइजैक ने बोला, इसहाक ने भी यही झूठ बोला। रिबेका को बोल दे मेरी बहन है। और याकूब ने क्या किया? याकूब ने आशीर्वाद लेने के लिए झूठ बोला अपने पिता से। हम कहते हैं ना कि बाप का पूरा असर आ गया, अरे बिल्कुल अपने पापा की तरह करता है। दिव्य को कई बार मैं डांटता ना, तुम बिल्कुल पापा ही जैसे हरकतें कर रहे हो, तो कहते पापा ही का तो बेटा हूं, है ना। तो हमें वो चीजें कट ऑफ करनी है, क्योंकि हमारे पापा का उद्धार नहीं था, हमारे दादाजी का उद्धार नहीं था। हमें उनके जैसा बनना नहीं है, उनके जैसा बन के खुश नहीं होना है। क्या हम उनके जैसी हरकतें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वहां से काट दिए गए। रोमियो की पत्री में लिखा है, अब तुम जंगली डाली थे पहले, वहां से वहां से काट के और मसीह में साट दिए गए हो। कभी किसी पेड़ को एक जगह से काट के दूसरी डाली में लगा के ऐसे प्लांट करके देखा है? नहीं देखा। जो लोग गार्डनिंग जानते हैं उनको पता होगा। वहां से काट के दूसरी उसमें गुथ, हाइब्रिड जो करवाते हैं, इस तरह से जो पैदावार करवाते हैं, तो वो वहां पे साट देते। तो वही कह रहा है पौलुस, अब तुम मसीह में साट दिए गए, वहां से काट दिए गए। अब तुम अपने दादे परदादे वाले लीग पे नहीं चलोगे। अब वो बीमारियां तुम्हें फॉलो करनी नहीं चाहिए। वो नेचर भी, बाप व्यभिचार में पड़ा था, बेटा भी व्यभिचार में गिरा। अब नहीं। बाप चोरी करता था, बेटा भी चोरी कर रहा है। बाप दारू पीता था, बेटा भी दारू पी रहा है। अब नहीं। मैंने एक वीडियो भेजा था चर्च ग्रुप में कि जिस परिवार का मुखिया पुरुष बहुत ज्यादा प्रार्थना में आगे होता है और खराई से चलने वाला होता है, उस परिवार के आशीषों से शैतान भी डरता है। प्रार्थना करने वाली स्त्री बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रार्थना करने वाला परिवार का मुखिया पुरुष, क्योंकि पुरुष को अधिकार दिया गया है परिवार के ऊपर। जिस परिवार का पुरुष प्रार्थना में जीवन बिताने वाला और वचन पर चलने वाला होता है, उसकी आशीषों को शैतान का बाप भी नहीं रोक सकता। आमीन। इसलिए, और अक्सर चर्चेज में लेडीज ज्यादा देखी जाती है, पर प्रभु का धन्यवाद हमारे चर्च में भाई लोग भी हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मजबूत बनो। जब तुम मजबूत बनोगे, तुम्हारे परिवार के पीछे पीछे आशीष और उद्धार, जिनका उद्धार नहीं है, जो तंत्र मंत्र में पड़े हुए लोग हैं, जो तुम्हारी सुनते नहीं, जो किसी की सुनते नहीं, तुम उनके साथ समझौते मत करने लग जाओ कि अरे घर में कलह होती है, चलो इसको शांत कर देते हैं। नहीं, तुम कॉन्सिक्रेट किए गए हो, तुम अलग किए गए। तुम नहीं, उस बीवी को शांत करने के लिए नहीं तुम मिलावट कर लो, मत करो। ससुराल जाओ मत। ऐसे ससुराल जाओ क्यों जहां तुम्हें पता है कि वहां तंत्र मंत्र होते हैं? क्यों बीवी को खुश करने के लिए जाते हो? तुमने उसको पूरी छूट दे रखी है ना पूजा पाठ की, करने दो उसको। तुम कॉन्सेक्रेट किए हुए। पुरुष अगर खड़ा हो जाएगा तो उस परिवार के आशीषों को कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे ये लोग थे जो जाते जाते रास्ते में चंगे हो गए, क्योंकि कमांड फॉलो किया था। कई बार कुछ बीमारियां होती हैं जो हमारे पाप की वजह से आती हैं। कहीं कहीं यीशु ने यह भी बोला है जब लोगों को चंगा किया है कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। हर जगह नहीं बोला है, पढ़ के देख लो बाइबल, हर जगह नहीं बोला। हर बीमारी पाप से नहीं आती। एक जो जन्म का अंधा था, उसके लिए लोगों ने पूछा बर्तिमाई के लिए कि प्रभु किसने पाप किया था, इसके माँ बाप ने या इसने? लोगों को बड़ा मजा आता है दूसरों का कच्चा चिट्ठा खोलने में। अपने आप को नहीं देखेंगे, दूसरों का न्याय करने लगते हैं। दूसरों का, वो वे बेचारी, अरे तू वो अपनी देह खराब कर रही, तू मसीह की देह खराब कर रही, अपने को देखना बहन। दूसरों का बड़ा मजा आता है। पूछ रहे प्रभु इसके माँ बाप का पाप था कि इसका पाप था? ये अरे वो तो जन्म से अंधा, उसका क्या पाप था? वो तो पैदाइशी अंधा पैदा हुआ बेचारा, तो उसने कब पाप किया? तो माँ बाप का पाप था क्या? यीशु ने क्या कहा? ना माँ बाप का ना इसका,
ये बीमारी इसलिए है कि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। पढ़िए जरा एक वचन, मत्ती 9:2। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 2। और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इसका मतलब वो जो लकवे का रोगी लाया गया था, उसके पापों की वजह से उस पर पैरालिटिक अटैक हुआ था। हर बीमारी पाप से नहीं आती, हर जगह यीशु ने ये नहीं कहा, लेकिन कहीं कहीं पर कहा है। दूसरी एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि वो चल फिर रहे। कई बार लोग कहते हैं चल फिर नहीं पाते, लेकिन उसने मना नहीं किया कि मुझे यीशु की टेरिटरी में मत ले जाओ, यीशु की आराधना सभा में मुझे मत ले जाओ, उसने मना नहीं किया। और वो लोग उसको खटिया पे डाल के खाट पे लिटा के लेके आए। चल नहीं पा रहे लेकिन लिटा के लेके आए हैं, और फिर अंदर भीड़ नहीं, घुसने नहीं दे रही, जगह नहीं मिल रही, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई देख हम यहाँ तक तो लाए थे, अब क्या करें, भीड़ है, अब भैया हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ तक। नहीं, उनको भी इतना विश्वास था कि एक बार यीशु ने एक शब्द बोल दिया इसके लिए वचन का, तो ये चंगा हो जाएगा। उनका विश्वास, लाने वालों का विश्वास प्लस उस व्यक्ति का विश्वास, दोनों वहां थे। भले ही वो पापी था, उसके पाप क्षमा हुए। उन्होंने क्या किया, छत खोल दी, और लंबा कहीं से, फिर वो अरेंज किया होगा ना उन्होंने, फिर कहीं से लंबे लंबे रस्सियां लाए होंगे, पलंग को बांधा होगा, छत खोल के उस छत के नीचे से उसको यीशु के सामने उतारा। इतना एफर्ट लिया, क्योंकि वो जो पलंग पर डाल के लाया गया था उसको भी विश्वास था, और जो ला रहे थे उनको भी विश्वास था। और सिर्फ एक शब्द कहा यीशु ने, पाप क्षमा हुए, और वो उठ के खड़ा हो गया। तो कई बार पाप होते हैं जो बीमारी लाते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में। हम लोग एक जगह प्रेयर करने जाते थे, उनको हम लोगों ने बोला कि आप पापों की माफी मांगिए, पापों की क्षमा मांगिए। उन्होंने क्या किया, दिल से, हमने उनको बोला दिल से मांगो, उन्होंने रट्टू तोते की तरह जबान से बोल दिया। फिर अगली बार जब गए तो कहते हैं हमको तो भाई जरा भी विश्वास नहीं है। बाद में पता चला खुद तो दारू पीना छोड़ नहीं रहे और यीशु पे दोष लगा रहे हैं। हमने कहा कि बाबा ऐसी जगह अपने मोती कुत्तों और सूरों के आगे नहीं डालेंगे। लेट दे शुड कम हियर, उनको इधर आने दो, उन्हें यहाँ आने दो। यहाँ आओगे उसकी डोमेन में, उसकी टेरिटरी में। तुम्हें अगर चंगा होने की भूख होगी, तुम गिरते पड़ते आओगे, कैसे भी आओगे, पर तुम आओगे। अब तुम ऐसा कह रहे हो, नहीं हमें तो विश्वास नहीं, खुद दारू पी रहे। और जब हमने पाप क्षमा की प्रार्थना कर रहे थे, हमने बोला भी था उनको कि आपने कुछ गलत काम किया है, आपने कुछ गलत चीजें अपने शरीर में पहुंचाई हैं, दारू गुटखा कुछ भी पिया, स्पष्ट बोला था, हमारे जैसा स्पष्ट बोलने वाला। तो रट्टू तोते की तरह क्षमा प्राप्ति की प्रार्थना हमारे पीछे दोहरा दी, उसको दिल से नहीं किया, तो वो प्रार्थना भी काम नहीं करती है। पाप क्षमा की प्रार्थना अगर आपने दिल से पश्चाताप नहीं किया तो रट्टू तोते की तरह पीछे, हमारे पीछे पीछे बोलो नहीं। जब तक अंदर से पवित्रीकरण नहीं होगा, पाप क्षमा की प्रार्थना भी तुम्हारे जीवन में फल नहीं लाएगी। पीछे पीछे दोहरा दो, वो काम नहीं करता फॉर्मूला। दूसरी चीज, जब पुलपिट से वचन आते हैं चंगाई के, एक सिस्टर थी यहाँ पे, उनको यूट्रस में क्या हर्निया का कुछ गांठ था, उनको कुछ था प्रॉब्लम, गांठ की थी। हाँ, अभी कितनी बार वो बोलती थी कि है। जब भी चर्च से, उनको हम लोग ये कहते हैं जब चर्च से वचन आए उसको पकड़ना, पुलपिट से जब हीलिंग का वचन आए उसको ग्रहण करो बाय फेथ। हीलिंग कैसे होती है, हीलिंग के तरीके सीखो। अगर पुलपिट से हीलिंग का वचन आ रहा, बाय फेथ ग्रहण करो कि आज ये मेरे लिए, आज तो मैं रिसीव करके ही जाऊंगा, हीलिंग लेके ही जाऊंगी, तो बाय फेथ ग्रहण होती है। अब उनको इतनी बार आ रहा, वो नहीं। फिर फाइनली उन्होंने कहा अच्छा हम ऑपरेशन करेंगे। हमने कहा चलो भाई, तुमको अगर वचन पे विश्वास नहीं, ऑपरेशन की तारीख तय हुई। उसके बाद ये हुआ कि चर्च से हीलिंग का वचन आया और पवित्र आत्मा का वचन आया कि वो गांठ को ठीक कर रहा है, और हमने यहाँ से पुलपिट से रिलीज किया और उनकी गांठ ठीक हो गई। अब उसके बाद उनको ये रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि गांठ कैसे ठीक हुई, कहाँ से ठीक हुई, क्या नहीं पता नहीं कैसे ठीक हो गई, कभी गवाही भी नहीं दी। तो ऐसे ऐसे अज्ञानी लोग हैं, वचन ही नहीं पता है, परमेश्वर के राज्य में काम कैसे करती है चंगाई या उसकी सामर्थ, वही नहीं पता। उनकी बीमारी ठीक हुई, उसकी गवाही दे देंगे बुखार ठीक हो गया, गांठ का ठीक का नहीं पता। बुखार ठीक हो गया, उसकी गवाही दे दी, उन्होंने प्रेयर करी। हाँ, उन्होंने फिर किसी और के लिए प्रेयर करी, उसका बुखार ठीक हो गया, वो गवाही दे दी। लेकिन यहाँ से जो पुलपिट से वचन आया था, गांठ ठीक हुई, ऑपरेशन डेट फिक्स होने के बावजूद, बिना ऑपरेशन के उनकी गांठ ठीक हुई, इसकी गवाही नहीं दी।
सेल्फ राइचियसनेस। सेल्फ राइचियसनेस, ऐसे लोग हैं। आपको क्या लगता है पास्टर को कैसे कैसे से जूझना पड़ता है? तो समझोगे तो तुम्हारे लिए आसानी होगी, तुम्हारा जीवन एक जय के उत्सव बन जाएगा, जय के उत्सव में चलेगा। पुलपिट से वचन अगर आता है चंगाई का, सफलता का, भरपूरी का, कर्जे माफी का, पकड़ लो। मैं तो हमेशा रिसीव करती हूँ कि यस, ये मेरे लिए, ये मेरे जीवन में आज से शुरू हो गया। मैं रिसीव करती हूँ। रिसीव करो, ग्रहण करो उस वचन को और सीखो कि परमेश्वर की चंगाई और परमेश्वर की बीमारी के कारण और तरीके कौन कौन से हैं।